ये जीवन की एक बहुत पुरानी, बहुत शांत सुबह की कहानी है। कहते हैं हिमालय की एक घाटी में एक छोटा सा गांव था। गांव साधारण था, पर उस गांव में एक वृद्ध संत रहता था, जिन्हें सब उपासक कहकर बुलाते थे। उपासक न किसी धर्म का प्रचार करते थे, न कोई चमत्कार करते थे, बस लोगों के मन खोल देते थे। उनकी उपस्थिति में आदमी अपने भीतर लौट आता था। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन उनके पास आया। चेहरा थका हुआ, मन उलझा हुआ और जीवन को लेकर गहरा भय उसके भीतर बैठा था। उसने कहा, गुरुदेव, जीवन समझ में नहीं आता। मैं कोशिश करता हूं, पर हर राह बंद लगती है। लोग कहते हैं ध्यान कर, पर मन शांत ही नहीं होता। मैं क्या करूं? उपासक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब मन शांत नहीं होता, वही तो ध्यान की शुरुआत है। शांत है तो फिर क्या ध्यान? ध्यान वहीं जन्म लेता है जहां मन विलक्षण रूप से बेचैन हो। अर्जुन चौंका। पर गुरुदेव, मैं तो सोचता था ध्यान तब हो जब मन रुक जाए। उपासक बोले, मन के रुकने की प्रतीक्षा में मत बैठो। मन को देखना शुरू करो। जैसे नदी बह रही हो, वैसे ही मन बह रहा है। तुम नदी को रोक सकते हो क्या? नहीं, पर तुम नदी के किनारे बैठकर उसे शांत भाव से देख सकते हो। धीरे धीरे देखने वाला गहरा होता जाता है और नदी का शोर पिघल जाता है। अर्जुन को अभी भी समझ नहीं आया, पर उसने सिर हिला दिया। अगले दिन उपासक ने अर्जुन को अपने साथ पहाड़ों की ओर चलने को कहा। रास्ता कठिन था, कंकड़, पत्थर, ढलाने। अर्जुन थक गया, पर उपासक का एक एक कदम बिना किसी संघर्ष के चल रहा था, मानो हवा में तैर रहे हों। अर्जुन ने पूछा, आप इतनी सहजता से कैसे चल लेते हैं? उपासक बोले, क्योंकि मैं रास्ते को स्वीकार करता हूं। मन तब थकता है जब वो रास्ते से लड़ता है। शरीर की थकान आधे में ही खत्म होती है अगर मन संघर्ष करना छोड़ दे। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम राहों से लड़ते हो, इसलिए राहें कठिन लगती हैं। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम ही उसके खिलाफ खड़े हो। अर्जुन चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि उसकी तकलीफों की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। वहां एक छोटा सा पौधा उगा था, नाजुक, पतला, पर जीवंत। हवा उसे झुका देती, फिर भी वो सीधा हो जाता। उपासक ने कहा, अर्जुन, इस पौधे को देखो। ये इतनी कठोर जगह पर भी जीवित है। क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि ये प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। उपासक हंसे और बोले, नहीं, ये संघर्ष नहीं कर रहा। ये बस अपने स्वभाव को जी रहा है। ये वृक्ष बनने की चिंता में नहीं है, ये भविष्य की योजनाओं में नहीं है। ये बस अभी का आनंद ले रहा है। पूरी प्रकृति यही करती है। केवल मनुष्य ऐसा जीव है जो भविष्य में जीता है और इसलिए वर्तमान खो देता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या भविष्य की सोच गलत है? गलत तब होती है जब वो तुम्हें वर्तमान से अलग कर दे। भविष्य का उपयोग करो, पर उससे बंधो मत। जीवन का रस वही चख सकता है जो वर्तमान में जड़ जमाए और भविष्य की दिशा में बढ़े। चलते चलते वे एक पुराने टूटे हुए घर के पास पहुंचे। उपासक ने दरवाजा खोला और अर्जुन को भीतर ले गए। अंदर अंधेरा था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अंधेरा क्यों है? अर्जुन बोला, क्योंकि रोशनी नहीं है। उपासक ने एक दिया जलाया। कमरे में रोशनी फैल गई और अंधेरा तुरंत गायब हो गया। उन्होंने पूछा, अंधेरा कहाँ गया? क्या वो भागा, लड़ा, छिप गया? अर्जुन चुप था। उपासक बोले, अंधेरे का अस्तित्व नकारात्मक है। उसे हटाने की जरूरत नहीं होती, बस रोशनी जगा दो। जैसे तुम्हारे भीतर दुख, भय, भ्रम, उन्हें हटाने की कोशिश मत करो, बस जागरूकता की रोशनी जला दो। जैसे ही तुम अपने ही मन को देखना शुरू कर देते हो, दुख स्वयं मिट जाता है। अर्जुन को भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ और कुछ नया जन्म भी ले रहा था। अगले कई दिन अर्जुन उपासक के पास आता रहा। वो प्रश्न पूछता और उपासक उत्तर नहीं, संकेत देते थे। धीरे धीरे अर्जुन की बेचैनी कम होने लगी। एक दिन अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन को बदलने की बहुत कोशिश की, पर लगता है जीवन नहीं बदला, मैं ही बदला हूं। उपासक ने कहा, वही पर्याप्त है। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो।
दुनिया लाखों वर्षों से चली आ रही है, तुम उसे कैसे बदलोगे? बस अपना होश बदलो, दुनिया स्वयं बदलती दिखाई देगी। अर्जुन ने उनसे पूछा, क्या यह परिवर्तन स्थायी है? उपासक बोले, अगर तुम जागते रहो तो हां, अगर तुम सो जाओ तो नहीं। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ये जागरण का अभ्यास है। तुम हर दिन जगते हो पर भीतर सो जाते हो। एक दिन आ जाएगा जब भीतर भी जागना शुरू हो जाएगा।